आपके अपने चैनल SBR न्यूज 24/7 में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे माँ बाप और मेरे जितने भी JDS के लीडर्स, JDS के कार्यकर्ता, आज बड़ी तादाद के अंदर हमने एक जुलूस के साथ एक खुशी मनाते हुए आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। और साथ देने के लिए हमारे तिम्मेगौड़ा साहब, हमारे बसवराज साहब, हमारे मस्तान साहब, हमारे मुन्ना साहब, जगदीश साहब, सलीम साहब, चांद भाई, तमाम बूथ संसद के हर 8 वार्ड के सारे लीडरान एक खुशी के साथ और साथ में साथ आवाम वोटर्स खुद निकल के बाहर आई कि इस बार JDS के बदलाव लेके आना है और हेब्बार्ड के अंदर बदलाव लेके आना है, JDS को कामयाब करना है। आपने देखा होगा कि नौजवानों की तादाद, नौजवानों का साथ, औरतों का साथ, कोई भी कौम हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कौम के लोग मेरे साथ कंधे को कंधा मिलाते हुए जनाब कुमारस्वामी साहब का और जनाब HD देवेगौड़ा साहब का जो मैनिफेस्टो है पंचरत्न योजना, अब यहाँ से हम लोग पहले भी पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से अब हर घर के अंदर पंचरत्न योजना लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो गरीब लोगों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मेरा पूरा फोकस रहेगा, मेरा मैनिफेस्टो हेब्बार्ड के लिए है तालीम के ऊपर, और तालीम के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ये बोलते हुए मैं तमाम हेब्बार्ड के वोटरों का, आवाम का, मेरे लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना इज़्ज़त अफजाई के साथ, इतने प्यार मोहब्बत के साथ, एक जुलूस के साथ सब लोगों ने रोज़ा रखते हुए, तो मुसलमान लोग रोज़ा रखते हुए बिना एक घुट पानी, मतलब रोज़े के साथ, रोज़े की हालत में चल के आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्जिन होगा, क्या कैलकुलेशन आपका अगर जीत का जो मार्जिन होगा? इंशाल्लाह कांग्रेस 3rd नंबर पे जाएगी और JDS फतेह हासिल करेगी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और JDS के फाइट अगर हो गई तो फ़ायदा BJP को होगा। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब भी JDS का मुसलमान कैंडिडेट खड़ता है तो कहते हैं कि भाई JDS और कांग्रेस के बीच में फ़ाइट होती है, BJP फ़ायदा होती है करके। कई सारे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस और BJP का फाइट होती है और JDS का फ़ायदा होता है। जब भी एक मुसलमान कैंडिडेट होके कोई हलके में खड़ा होता है तो ऐसे सवालात लेके आते हैं। मैं सारी आवाम को कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में और JDS के बारे में कि हेब्बार्ड के अंदर कि JDS BJP की B टीम है, JDS BJP से पैसा ले लिया है। मैं आवाम को पूछना चाहता हूँ, आज तक BJP का कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हाल ही में अनाउंस होने वाला है। आप बताइए, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं रोज़े की हालत में बोल रहा हूँ और मैंने कुरान पाक में भी कसम खाया है कि ना मैं BJP के पास बिका हूँ ना बिकूँगा। मैं पूरी अपनी दिलो जान के साथ ये इलेक्शन लड़ूंगा और आवाम के भरोसे पे, जितने भी मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके भरोसे पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो लेके मैं सामने जाके अकलीगा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन और SC का कॉम्बिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही बैरती सुरेश इंडिपेंडेंट MLC खड़े हुए थे और इकबाल अहमद सरडगी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। इकबाल अहमद सरडगी को कांग्रेस हराती है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताती है। ये आवाम को जानना चाहिए। मुसलमान कोई नुमाइंदगी चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे काउंसिल के अंदर हो, इसको कांग्रेस ने भरपूर डैमेज किया है, लेकिन JDS ने हर मुसलमान को एक मौका दिया है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज वकलीगा भाई, आज मुस्लिम भाई, आज क्रिश्चियन भाई, आज SC ST भाई, सब लोग JDS के और JDS के मैनिफेस्टो पे, कुमारस्वामी के पंचरत्न के सोच के ऊपर, क्योंकि जो पंचरत्न है वो गरीब लोगों के लिए है, लाचार लोगों के लिए है, उसमें मज़हब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। हमारी पार्टी गरीब लोगों के काम करेगी और हेब्बार्ड के अंदर मैं भी एक खिदमतदार होके, एक खादिम बन के मैं हेब्बार्ड में काम करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ पे एक बदलाव लेके आऊँगा, अच्छी शुरुआत करूँगा, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करूँगा।
वबरकातुहू। आज हेब्बाल के हल्के हेब्बाल में डॉक्टर मोहित अल्ताफ साहब जो कि जेडीएस के कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए हैं। आज उनका नॉमिनेशन था 17 तारीख पीर। अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेशन सक्सेसफुल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज़्यादा तादाद में लोग साथ दिए हैं। लोगों ने अपना जज्बा दिखाया है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे लोग एक स्टेज पे आज साथ में इनको आशीर्वाद दिए हैं, दुआएं दिए हैं, बधाइयाँ दिए हैं और रास्ते में 3 किलोमीटर दूर तक अपना रास्ता नापते हुए वॉक पैदल चलते हुए अभी गवर्नमेंट स्कूल में आके नॉमिनेशन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये नज़र आता है कि हेब्बाल की आवाम जनता दल के फेवर में कितनी है। और मोहित अल्ताफ एक मुस्लिम कैंडिडेट है, एक माइनॉरिटी कैंडिडेट है। माइनॉरिटी का हल्का ये है। 85,000 नियरली टोटल मुस्लिम वोटर्स हैं, नियरली 15,000 क्रिश्चियन वोटर्स हैं। वकलीगा के वोट हमारे जो गौड़ा कम्युनिटी के वोट 35,000 वोट्स गौड़ा कम्युनिटी के हैं। इससे इस बार कहीं एक पढ़ा लिखा तबका जो कि एक एजुकेटेड तबका जो हेब्बाल का है उसको वो चेंजेस अपने और मांग रहा है। जैसे कि देखो भारती सुरेश यू नो व्हाट ही हैज डन, उतना जितना हमारा कैंडिडेट जो एजुकेटेड है, वेल नॉलेजेबल पर्सन है। ही वाज एक्स दिल्ली रिप्रेजेंटेटिव फॉर कुमारस्वामी गवर्नमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन। एवरी सीनियर सिटीजन्स हियर एंड एजुकेटेड पर्सन्स दे नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड वो एक लॉयर भी हैं। उस नज़रिए से देखा जाए तो मुस्लिम कैंडिडेट के नज़रिए से देखा जाए तो मैक्सिमम मुस्लिम और क्रिश्चियन और गौड़ा कम्युनिटी मैक्सिमम हमारे जेडीएस की और मोहित अल्ताफ की और दौड़े चले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं एक ऐसा दौर था कि जेडीएस 0 से शुरू होती थी हेब्बाल में। आज मैं कहूँगा कि हेब्बाल में 20 से 25,000 मिनिमम हमारे वोट हैं। इंशाल्लाह इस 10 दिनों में जो भी डिसाइडर होगा इंशाल्लाह, इससे यही लगता है कि 0 से 25,000 जंप हुआ है बोले तो सर्वे के मुताबिक, तो 25,000 से जीत की ओर बढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह इस दफ़ा पिछली बार की तरह नहीं होगा। एक वोट भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, वकलीगा कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी और दलित इंशाल्लाह मैक्सिमम वोट जेडीएस की ओर हमारे गिरेंगे। मोहित अल्ताफ साहब आने वाले दिनों में 2020-23 में एमएलए बनेंगे और 2020-23 में कुमारस्वामी की सरकार आएगी और मुख्यमंत्री हमारे कुमारस्वामी सरकार बनेगी। कि पिछले कई सालों से हेब्बाल की तरक्की बहुत कम हुई है और हमारे कैंडिडेट खड़ते रहे हैं और बहुत सारे वोट्स आते रहे हैं। इस मर्तबा हमारी पार्टी ने तय किया कि हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन को एक यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों के काम भी बआसानी से गुजर जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुमारण्णा ने डॉक्टर मोहित अल्ताफ साहब को, जो कि वेरी हाईली एजुकेटेड भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और एक बहुत बड़ी लॉ कॉलेज भी चलाते हैं और बहुत अच्छा तजुर्बा भी रखते हैं सियासत का भी और लोगों की खिदमत का भी। ऑलरेडी वो कई सालों से लोगों की खिदमत अंजाम देते रहे हैं, सारे लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटक की हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत का एक बहुत बड़ा पिलर बन के वो जब हमारी हुकूमत थी तब वो वहाँ पर दिल्ली में अपॉइंट हुए थे कर्नाटक हुकूमत की जानिब से। और इतना बड़ा पोस्ट रखने के बावजूद उन्होंने हमारे आवाम की खिदमत में अपना पूरा वक्त लगा दिया और उम्मीद है कि ये पूरी आवाम की खिदमत में ये सही उतरेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे मोहित अल्ताफ साहब जो काम कर रहे हैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल से पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हेब्बाल में, वो सारे लोगों के आंखों के सामने है। एजुकेशन का है, स्कूलों का है, स्कूल बैग्स का है और बहुत सारे हिंदू मुस्लिम एकता के मंच में बहुत काम किया है उन्होंने। हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही अक्सरियत के साथ चुने जाएंगे और यहाँ की अवाम उन्हें उनके कामों की वजह से ज़रूर चुनेगी। वाकई भी नौजवान हैं और क्वालिफाइड हैं, तालीम याफ्ता हैं, लेकिन यहाँ की सियासत ये कह रही है हेब्बाल में अगर जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला हो गया तो फ़ायदा बीजेपी को होगा, बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, सारे कर्नाटक में जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये हेब्बाल एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं है। अब किसे कितना फ़ायदा होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, लोग पहचानेंगे। लोग कौन काम करेगा, उनके काम आ सकता है, वो पहचानेंगे और उसे जिताएंगे। मसला ये है कि तीनों पार्टियों में से कोई पार्टी खामोश रह जाएगी क्या?
कोई नहीं रहेगी। तीनों पार्टियों का जो मुकाबला है वो 224 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, सिर्फ हेब्बाल में नहीं है। यानी कि तीनों पार्टियों के दरमियान मुकाबला भाई मुकाबला होगा और लोग पहचानेंगे, लोग कौन बेहतर कैंडिडेट है उसको ज़रूर जिताएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट जो बहुत ही अवाम की खिदमत में अपना वक्त लगाए हैं और एजुकेटेड हैं और लोगों का दुख दर्द समझते हैं और बच्चों की तालिब इल्मों की उनको कैसे क्या किताबें चाहिए, उनकी फ़ीस चाहिए और कमज़ोर तबक़ात को कोई मदद चाहिए, इस सब का ख्याल रखते हैं और सबके दुख दर्द का ख्याल रखते हैं और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कमी है वो पूरा आप जानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि JDS के कैंडिडेट मोहित अल्ताफ़ साहब को यहाँ की अवाम ज़रूर चुनेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR न्यूज़ 24।